नमस्कार दोस्तों। कल जिस किताब के बारे में आपको बताया था उसी किताब में रामायण के जो अलग अलग पात्र हैं उनके बारे में जो बातें लिखी गई है उसमें से पहला पात्र पर लिखा है, पहला पात्र इस किताब में लिखा है दशरथ पर। तो पेज नंबर 46 से 52 तक इसमें विवरण दिया गया है। तो इसमें पेरियार जी ने लिखा है, किताब का नाम है सच्ची रामायण। संपादक है र, प्रमोद रंजन। तो इस किताब में यह लिखा है, दशरथ के बारे में लिखा है। यज्ञ के बाद दशरथ द्वारा राम का राज तिलक की कहानी पर विचार करते हैं। इन बातों का जिन अध्यायों में वर्णन है उनमें दशरथ उसके बेटों, पत्नियों, मंत्रियों, गुरुओं आदि के नैतिक और मानसिक दिवालियेपन का पता चलता है। कैकेयी से ब्याह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। इस संबंध में कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि दशरथ ने राज विवाह के समय ही कैकेयी को सौंप दिया था और वह उसका प्रतिनिधि मात्र बनकर शासन करता था। रामायण की मूल कथा इसका समर्थन करती है तथा डॉक्टर सोमसुद्रा MABL ने अपनी किताब कैकेयी की सुचिता और दशरथ की चरित्रहीनता में इसका वर्णन किया है। राम और उसकी मां कौशल्या दशरथ द्वारा दिए गए वचन से अनजान नहीं थे। बूढ़े राजा ने राम को खुलेआम कहा कि भरत, कैकेयी का बेटा, अपने मामा के घर गया है और यह तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का अच्छा अवसर है। अयोध्या कांड ये 4थे अध्याय में दशरथ ने राम से कहा था। दशरथ ने भरत को अपने नाना के घर 10 साल के लिए भेज दिया और इसके पीछे उसकी मंशा भरत को अयोध्या का राजा बनाने से रोकना था। भरत को अयोध्या बुलाए बिना लगातार 10 साल तक उसके ननिहाल में रखने का कोई औचित्य नहीं था। वाल्मीकि ने मंत्रा के रूप में एक चरित्र गढ़ा है। मतलब वाल्मीकि रामायण में मंत्रा के रूप में एक चरित्र है जो कहता है 7वें और 8वें अध्याय में, राम को राजा बनाने की योजना दशरथ ने पहले ही बना रखी थी और इसलिए भरत को उसने ननिहाल भेज दिया था। भरत यदि राजधानी अयोध्या में होगा तो उसे देश की प्रजा की सहानुभूति प्राप्त होगी। प्रवास अपने मामा के घर में होने के कारण जनता से उसका संपर्क टूट जाएगा। दशरथ की यह भी मंशा थी। राम को राजा बनाने की घोषणा करने के अगले ही दिन दशरथ ने राम को गद्दी पर बिठाने की तैयारियां शुरू कर दी। अयोध्या कांड 1 अध्याय। दशरथ के मंत्री वशिष्ठ और अन्य गुरुओं और राम को यह पूरी तरह पता था कि गद्दी का उत्तराधिकारी भरत है, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने धूर्तता बरतते हुए राम को राजा बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। राम की मां कौशल्या हमेशा ही मनाया करती थी कि उसका बेटा राम गद्दी पर बैठे। भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी और कैकेयी के राजा को इतने महत्वपूर्ण राज्यारोहण के लिए आमंत्रित किए बिना ही दशरथ ने जल्दबाजी में तैयारियां शुरू कर दी। अयोध्या कांड 1 अध्याय। एक निजी वार्तालाप में दशरथ ने राम से कहा था कि यदि भरत की अनुपस्थिति में उसको गद्दी पर बैठने का समारोह रोकना पड़ा तो भरत को वापस लौटते ही शांत मन से इसे स्वीकार
करना होगा, क्योंकि वह विनम्र है, उसका स्वभाव अच्छा है। एक सज्जन व्यक्ति के रूप में वह सारी बातों को मान लेगा। अयोध्या कांड 12वां अध्याय। कैकेयी ने हठ किया कि उसके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और इसे सुनिश्चित बनाने के लिए राम को वनवास दिया जाए। दशरथ कैकेयी को मनाने के लिए उसके पैरों में गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छानुसार कोई भी घृणित से घृणित कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बस राम को वनवास पर भेजने का हठ मत करो। अयोध्या कांड 12 सर्ग। दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुमने इतने यज्ञ से किए व्यापक आयोजन को विफल कर दिया। उसने कैकेयी को एक बार भी यह नहीं कहा कि राम भाइयों में सबसे बड़ा है, इसलिए वह राजा बनने का अधिकारी है। जब वह किसी भी तरह से कैकेयी को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाया, तो उसने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कहा, राम, मैंने उस समय भरत को राजा बनाने का वचन दे दिया था जब मैं अपने आपे में नहीं था, इसलिए अब यह तुम्हारे लिए बाध्यकारी नहीं है। तुम मुझे गद्दी से हटाकर राजा बन सकते हो। सभी प्रयत्न विफल हो जाने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र की आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, भंडार का अनाज, व्यापारियों और वेश्याओं को राम के साथ वन भेजने का प्रबंध करे। अयोध्या कांड 36 सर्ग। कैकेयी ने जब इस बात पर भी आपत्ति प्रकट की, तब दशरथ ने पूरे मुद्दे को मोड़ते हुए कहा, तुम्हें तो सिर्फ राज्य चाहिए था कि राज्य में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब। अयोध्या कांड 36वां अध्याय। दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिया। अयोध्या कांड 36 सर्ग। राम और सीता को वनवास भेजने के लिए जिम्मेदार कैकेयी पर दशरथ ने गालियों की वर्षा कर दी, पर वह अपने अन्य बेटे लक्ष्मण को राम के साथ जंगल जाने पर कतई चिंतित नहीं हुआ। यहाँ तक कि रामायण में लक्ष्मण की पत्नी की कहीं भी कोई चर्चा नहीं दिखती है। तो इस तरीके से जो दशरथ के मंत्री या उसकी अन्य दो पत्नियां और यहाँ तक कि राम भी इस बात से वाकिफ था कि उसके पिता ने जो उसकी सौतेली माँ है कैकेयी, उसको शादी के समय ही वचन दिया था। इतना ही नहीं कि सिर्फ वचन दिया था, पूरा राज्य भी उसको सौंप दिया था और वह केवल उसके मतलब कैकेयी के प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या पर राज कर रहा था। फिर भी षड्यंत्र कर कैकेयी का जो पुत्र है भरत, उसको राजगद्दी ना मिले, इसके लिए ना केवल दशरथ, उसके मंत्रीगण, उसके गुरु और उसके जो सलाहकार थे, वो सब इस षड्यंत्र में शामिल होकर राम को राजा बनाने में लग गए थे। इस तरीके का वर्णन पेरियार जी ने अपने इस किताब सच्ची रामायण पेरियार ईवी रामास्वामी और इसके संपादक है प्रमोद रंजन, इस पूरे जो अभी जानकारी दी है इसको आप पेज नंबर 46 से लेकर पेज नंबर 52 तक, यानी 46 से 52 तक पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, और इस किताब पर वीडियो जो अलग अलग पात्र है रामायण के, उस पर बनाना क्या आपको अच्छा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।